अभी अभी गुप्तचर से सूचना प्राप्त हुई है कि संबलपुर के महाराज का देहांत हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी संबलपुर रियासत का अधिग्रहण करने जा रही है। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। सारे मंत्रियों को सूचित कर दिया जाए कि वो शीघ्र दरबार में उपस्थित हो। जो आज्ञा महाराज। हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। यहीं पे तो छोड़ गए थे गंगा को। कहाँ गई गंगा की बच्ची? कितना सुंदर स्थान। आज ही कहती थी इंद्रलोक स्वर्ग में है। स्वर्ग यही है। ये बैठक मामूली नहीं है, गंगाधर महाराज की है। महाराज गंगाधर राव की एक बड़ी सी मसनद है, जिस पर पहले उनके पिता शिवराम भाऊ नेवालकर विराजे थे। अब हमारे महाराज गंगाधर आसन ग्रहण करते हैं। सावधान! झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर दरबार में पधार रहे हैं। महाराज, संबलपुर के नरेश के देहांत के साथ साथ ये भी समाचार आया है कि अंग्रेजों की कई बटालियन फौरन संबलपुर की ओर कूच कर गई। परंतु महाराज, ये अंग्रेज ऐसा कैसे कर सकते हैं? संबलपुर नरेश ने तो दत्तक पुत्र की घोषणा तो पिछले वर्ष। नहीं मोरोपंत जी, इन लालची अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी राज्य को हड़पने के लिए अपहरण नीति अपनाई है, जिसका कानूनी नाम उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रखा है। इसी के सहारे वो हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल देना चाहते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि सातारा और जैतपुर के साथ संबलपुर का भविष्य भी खतरे में। महाराज, क्षमा चाहूं, परंतु संबलपुर के उत्तराधिकारी रघुनाथ, दलोजी कभी दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जिस प्रकार झांसी से उनको भगाने पर विवश किया गया है, उसी तरह हर राजा को संगठित होना पड़े, अन्यथा हम सदा के लिए इनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। इस तरह तो ये लोग बिठुर को भी। नहीं नाना बाबू, आप चिंता मत कीजिए। अब हर हिंदुस्तानी ने जागना आरंभ कर दिया है। इन अंग्रेजों के विरुद्ध हर दिल में
अब क्रांति की बारूद पिच चुकी है। जब रावण का अहंकार नहीं टिका तो ये अंग्रेज क्या चीज है। अरे महाराज के कक्ष के क्या कहने बिटिया, दिल्ली के शहंशाह के पास वो सब नहीं जो हमारे महाराज के कक्ष में है। हाँ, महाराज अपनी महारानी को बहुत प्रेम करते हैं। उनके वियोग में उन्होंने महारानी की प्रतिमा स्वयं अपने हाथों से बनाई है। ये तो महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा है। कहाँ चली गई? अरे दाई माँ, आप किसे ढूंढ रही हैं? हम तो अपनी नातिन को देख रहे थे, पता नहीं कहाँ चली गई। दत्तक पुत्र को मान्यता कैसे नहीं दी जाएगी नाना भाव? उन्हें ये मान्यता देनी ही पड़ेगी। पुरखों से चली आ रही जिन परंपराओं और रीति रिवाजों को हम मानते आए हैं, उन्हें हम मानते रहेंगे। महारानी साहिबा, नाना साहब और संबलपुर की चिंता कि प्राय हमें हमारी झांसी की चिंता करनी चाहिए। उसके हित पर ध्यान देना चाहिए। वाहिनी साहब, आपको जो भी कहना है स्पष्ट कहें। महाराज, हम ये कहना चाहते हैं कि अब हमारी झांसी की बारी है। क्षमा कीजिए महाराज, हमारी स्पष्ट बातें आपको अवश्य बुरी लग सकती है, परंतु सत्य यही है। यदि शीघ्र ही झांसी को उत्तराधिकारी नहीं मिला तो वो यहां भी वही करेंगे जो सतारा और संबलपुर में किया है। और सत्य तो यही है कि महारानी गर्भवती शायद संभलपुर की घटना का झांसी पर कोई परिणाम नहीं होगा वाहिनी साहब। रघुनाथ महाराज, फोर्ट विलियम से आए पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर एलिस को हमारा संदेश भिजवाइए कि हम उनसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। तब तक के लिए दरबार स्थगित किया जाता। Mr. Ellis, this is too much. I will not tolerate you or your audacity. आप इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। Don't forget, मुझे भी फोर्ट विलियम से झांसी में एक मिशन देकर भेजा गया था।
But you have been misusing your powers. ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज बहुत खराब हुई, इसलिए मैं आया हूं। बस मेरे काम का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। मैं इन इंडियंस के बीच रहकर कंपनी की इमेज बनाऊंगा भी। And I will work for company's prosperity. So be happy. We are all on the same side. I'm just doing my duty. सर, महाराज गंगाधर राव ने आपको याद किया है। और जानती हो, जिस मसहरी पर महारानी सोवत है, उनका बनावे के खातिर कंधार से चंदन की लकड़ी मंगाई गई थी। उनके बिस्तर पर ढाके की मलमल बिछी है। आप तो दरबार में थे ही नहीं जिस समय हमने ये कहा कि झांसी को उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। उस समय आपकी हर एक्सलेंसी का चेहरा देखने लगा था, मानो हमने कोई बात नहीं कही, बल्कि सीधा उनके हृदय पर तीर चलाया। हंसते से आपको झांसी का सिंहासन नहीं मिलने वाला, योर एक्सीलेंसी। नेल्सन साहब, हम आप पर नहीं हंस रहे हैं। आपका और मेरा लक्ष्य एक ही है नेल्सन साहब, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक कारगर उपाय है। क्या? इस बार हम महारानी लक्ष्मीबाई को इस तरह से चोट पहुंचाएंगे कि उसके अंदर की औरत चिलचिलाएगी। क्या करेंगे? एक औरत जब दूसरी औरत की शत्रु बन जाती है ना, तब वो उसे न जीने देती है न मरने। महारानी साहब का कक्ष ही नहीं, उनका हर चीज विस्मय कर देने वाली है। हाँ, शयन कक्ष से लेके उनके स्नानागार तक महाराज ने खुद अपनी देखरेख में बनवाया है। स्नान कक्ष अद्भुत, कितना भव्य है भगवान। हम उसके मन में इस बात को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं कि वो दोबारा मां बनने योग्य रही ही नहीं। वो झांसी को उत्तराधिकारी दे ही नहीं सकती। योर एक्सीलेंसी, इससे क्या होगा? किंग ऑफ झांसी दूसरी शादी कर सकता है, उसे झांसी का एयर चाहिए। लक्ष्मीबाई क्या, कोई भी है। नहीं नेल्सन साहब, गंगाधर राव दूसरा विवाह कर ही नहीं सकता, और यदि उसने दूसरा विवाह करने की चेष्टा की तो हम उपस्थित हैं ना।
ये गलती हम तीसरी बार नहीं होने देंगे। बस आप हमारा ध्यान रखिएगा। Of course, Your Excellency. झांसी का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आपको ही मिलने वाला है। फिर अब आप देखिए ये जानकी बाई क्या करती है। महारानी साहब के मुकाबले पूरे हिंदुस्तान में कौनो मलखाम नहीं कर सकत है। रोज यहाँ अभ्यास करत है। कौन हो तुम? चुप क्यों? हमने पूछा कौन हो तुम? और हमारे मलकम पर क्या कर रही थी? हे भगवान, क्षमा कर दीजिए रानी साहबा, क्षमा कर दीजिए। ये मूर्ख हमारी नातिन गंगा है, क्षमा कर दीजिए। कैसी है तू? हम तो का बाहर के वास्ते कह के आए थे ना। तो महारानी साहबा, इसे अपने कर्म का दंड दीजिए। महारानी साहबा, अपने कर्म का दंड दीजिए। नहीं दाइमा, जिज्ञासा तो बुद्धिमता की निशानी है। ये तो हम नहीं जानी, बस इतना जानी कि आपका नाम लई लई की जियत है। देवी की तरह पूजा करे थे आपके दर्शन के इतना उत्सुक है कि पूछे मत। आज का जन्मदिन है ना, तो हमका कही हमका उपहार मत दो, हमका बस महारानी साहबा के दर्शन करा दो। ये कारण लेके आए थे इसे। इधर आओ। अरे मुंह का ताक रही है, चरण छू। क्षमा कर दीजिए महारानी देवी। क्षमा तो हम तुम्हें बाद में करेंगे। आओ, पहले हम तुम्हें सिखाते हैं कि मलकम पर कैसे संतुलन बनाया जाता है। महारानी देवी, अब आप ये ना करें। इसलिए कि जो लोग कहते हैं वो सच समझा जाने लगेगा। कैसा? आप मलखम, घुड़सवारी, तलवारबाजी करती है, इसलिए लोग कहते हैं कि आप झांसी को कभी भी उत्तराधिकारी नहीं दे पाएंगी।